अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ तो इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने भी लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, नाकाम बनाने के लिए और पीटीआई के लॉन्ग मार्च को सबक सिखाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आज एक तो इमरान खान पेशावर गए हैं और पेशावर में इमरान खान ने पीटीआई के कारकुनों से, पीटीआई के वर्करों से हल्फ लिया है और उसकी वीडियो भी आई है जिसमें इमरान खान बाज़ाब्ता शाहफरमान हल्फ ले रहे हैं, लेकिन इमरान खान उनके साथ खड़े हैं। तो उनसे, कारकुनों से, वर्करों से हल्फ लिया जा रहा है मर मिटने का, कि हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हकीकी आज़ादी की जिदोजहद के लिए, ये नाम दिया है हकीकी आज़ादी की जिदोजहद। और राना सनाउल्लाह ने भी आज वज़ारत दाखिला में इजलास किया है, जिसमें फ़ैसला बड़ा ये किया गया है कि एक तो रेड ज़ोन की सिक्योरिटी जो है वो फ़ौज के हवाले की जाएगी। ये बाज़ाब्ता फ़ैसला हुआ है आज। वज़ारत दाखिला ने ये फ़ैसला किया है कि फ़ौज को आर्टिकल 245 के तहत दरख्वास्त की जाएगी और फ़ौज को बुलाया जाएगा। जो सरकारी इमारतें हैं, दफातर हैं रेड ज़ोन में, पार्लियामेंट हाउस है, वज़ीर आज़म हाउस है, पाक सेक्रेटेरिएट है, पीटीवी है, सुप्रीम कोर्ट है, पीएम सेक्रेटेरिएट है, इलेक्शन कमीशन है, वफाकी शरई अदालत है, एफबीआर है, ऐवान सदर है या पार्लियामेंट लॉजेस हैं, ये सरकारी दफातर हैं जो शायराए दस्तूर पे हैं, रेड ज़ोन में हैं। तो एक तो इनकी सिक्योरिटी फ़ौज के हवाले की जाएगी और दूसरा डिप्लोमेटिक एनक्लेव, जहाँ पे डिप्लोमेट्स रहते हैं, सफ़ीर रहते हैं, सफारत खाने हैं, उनकी सिक्योरिटी भी फ़ौज के हवाले करने का फ़ैसला किया गया है। ये आज बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत दाखिला ने फ़ैसला करके जारी भी किया है और ये भी तय किया गया है, फ़ैसला किया गया है कि किसी भी सूरत में इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। और रेड ज़ोन तो दूर की बात है, बल्कि इस्लामाबाद में ही दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये वज़ारत दाखिला ने, राना सनाउल्लाह ने और वज़ारत दाखिला ने ये फ़ैसला किया है। 30,000 अहलकार जो हैं, पुलिस, रेंजर्स और एफसी, इन तीनों फोर्सेस के 30,000 से ज़ायद अहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद में तैनात किए जाएंगे और इस लॉन्ग मार्च को यानी फेस करने के लिए या लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, नाकाम बनाने के लिए आज जो तखमीना एक लगाया गया है वज़ारत दाखिला के इजलास में कि पीटीआई के कितने वर्कर हो सकते हैं, कारकुनान आ सकते हैं लॉन्ग मार्च अगर इमरान खान करते हैं, आते हैं इस्लामाबाद, तो कितने होंगे। एक्सपेक्टेशन जो होती है पहले भी, क्योंकि 25 मई को भी इमरान खान आए थे और इमरान खान के साथ जो राना सनाउल्लाह ने किया था वो दुनिया ने देखा, इमरान खान को भी याद रहेगा, इमरान खान के वर्कर्स को भी याद रहेगा। रेड ज़ोन में तो दाखिल होने नहीं दिया कि 1000 कोशिशों के बावजूद, लेकिन तोड़ फोड़ की, हंगामा आराई की पीटीआई के कारकुनों ने, वो मुकदमात भी वो अभी तक भुगत रहे हैं। लेकिन अब उसके बावजूद इमरान खान अब दोबारा आना चाह रहे हैं। अब इस पे मैं बाद में आता हूँ कि इमरान खान किसके आसरे पे आना चाह रही हैं। इमरान खान क्योंकि इमरान खान, आपको पता है सबको, इमरान खान का जो माजी रहा है अभी तक, वो किसी बैसाखी के बग़ैर इस्लामाबाद में नहीं आ सकते, लॉन्ग मार्च नहीं ले आ सकते। उनकी सियासती बैसाखियों पे चलती है। इदारों के कहीं ना कहीं किसी न किसी इदारे की बैसाखी उनको चाहिए होती है और उनके कंधों पे चढ़ के इमरान खान सियासत भी कर रहे होते हैं और जो राना सनाउल्लाह और हुकूमत के बकौल फितनाबाजी वो भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इदारे, कोई भी इदारा या इदारों में बैठे इंडिविजुअल्स इमरान खान का साथ न दें तो सवाल ही पैदा नहीं होता
कि इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आए। इमरान खान पब्लिक के बलबूते पे नहीं आ सकते, पब्लिक पे इमरान खान को ट्रस्ट नहीं है। पब्लिक भी इमरान खान ये समझ रहे होते हैं कि पब्लिक भी अगर इदारे चाहें तो पब्लिक भी नहीं निकलेगी, इदारे चाहें तो पब्लिक भी निकलेगी। यानी इदारों में बैठे हुए जो इंडिविजुअल्स जिन पे शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से, और मुतअद्दिद बार हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, दूसरे कुछ और लोग हैं जो ये सवालात उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो इमरान खान को सपोर्ट हासिल है किसी न किसी इदारे में बैठे हुए लोगों की या किसी न किसी इदारे की, क्योंकि इमरान खान इस तरह अपने मतलब जिस इदारे के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करे, इल्ज़ामात लगाए, गालम गलोच करे, धमकियां दे, किसी जज को धमकियां दे, कोई पूछने वाला नहीं है। तौहीन अदालत का अदालतें नोटिस ले लेती हैं, लेकिन वो तौहीन अदालत भी एक मजाक सा बन जाता है इमरान, क्योंकि लाडला है, लाडले के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत नहीं होती। हाँ जी, केस तौहीन अदालत का, और अदालत मान भी रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने माना भी कि तौहीन तो हुई है, तौहीन अदालत तो हुई है, लेकिन बस रफ़ा दफ़ा कर दिया गया क्योंकि इमरान खान थे, ये निहाल हाशमी नहीं थे, ये दानियाल अजीज़ नहीं थे, ये इमरान खान थे, इसीलिए शायद। तो बहरहाल वो तौहीन अदालत का भी इमरान खान को कहीं ना कहीं से सपोर्ट यकीनी तौर पर है। जो शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है वो अब यकीन में बदलने लगे हैं कि इमरान खान को इतनी रियायतें भाई क्यों, किस बुनियाद पर, किसके लाडले बने हुए हैं, ये सवालात अभी भी लोग उठा रहे हैं। और इमरान खान 2014 में भी जब आए थे तो तब भी उस वक़्त भी इदारों पे इल्ज़ाम था कि इदारे मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे, उनकी बैक पे खड़े थे और उनके बैसाखियों पे उनको बैसाखियाँ बना के इमरान खान धरना लेकर आए थे, 126 दिन तक बैठे रहे थे। और दूसरा फॉरेन फंडिंग थी, बेतहाशा पैसे थे, डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, हाँ जी, बाहर का पैसा आ रहा था, तो फॉरेन फंडिंग भी बहुत थी, पैसा बहुत था, तो इमरान खान 126 दिन बैठे थे। अब इमरान खान को पिछले 25 मई को इदारों की सपोर्ट नहीं थी, तो इमरान खान नाकाम होकर वापस चले गए और धरना भी नहीं दिया, धरना अनाउंस करने के बावजूद धरना नहीं दिया और वापस चले गए पेशावर। और तो फिर कहा कि 6 दिन के बाद आऊँगा, और 6 दिन का भी फिर बाद में मुकर गए कि जी अदालत से इजाज़त लूँ, अदालत कहेगी तो आऊँगा। भाई अदालत क्यों कहेगी आपको कि आप धरना ले आओ? तो अदालत का बहाना बना के वो धरना यानी जो लॉन्ग मार्च लेकर आना था वो मुलतवी कर दिया था। अभी भी डामाडोल थे, अभी भी नहीं लग रहा था कुछ दिन 2-4 दिन पहले तक के इमरान खान को लॉन्ग मार्च की ले आएंगे या, लेकिन कल इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मीडिया टॉक की है उसमें सहाफ़ियों ने जो सवालात किए मुख्तलिफ, उसमें इमरान खान ने ये बावर कराने की कोशिश की है कि इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। किसके साथ ये नहीं बताया। इमरान खान ने कहा कि जी अक्लमंदी इस बात में होती है कि जब मुज़ाकरात चल रहे हों तो फिर नहीं बोलना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए तो अच्छा होता है। यानी फिर सहाफ़ी ने पूछा कि मुज़ाकरात किसके साथ चल रहे हैं, तो इमरान खान ने कहा कि मैं इन चोरों से मुज़ाकरात थोड़ी करूँगा, मैं ज़ाहिर है मुज़ाकरात सियासी लोगों से होते हैं। भाई सियासी लोग कौन से? अब फ़ौज तो सियासी नहीं है, ज़ाहिर है ISI भी सियासी नहीं है, तो इदारे तो सियासी नहीं होते, इदारे तो गैर सियासी होते हैं। सियासी तो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है। अब मुज़ाकरात इनके साथ, इनको तो आप चोर समझ रहे हैं। फिर कौन सी सियासी शख्सियात हैं, सियासी जमातें हैं या सियासी लोग हैं जिनके साथ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं? लेकिन बावर कराया है। और आज फिर इमरान खान चले गए हैं जी पेशावर, और वहाँ पे कारकुनों को इकट्ठे किया है और उनसे हल्फ लिया है कि भाई पाकिस्तान के आइन की वफ़ादारी करेंगे और फिर हकीकी आज़ादी की जदोजहद करेंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे, उसमें हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। ये हल्फ लिया है इमरान खान ने और शाह फरमान ने पेशावर में PTI के कारकुनों से। आज जो वीडियो आज जारी हुई है, तो एक तरफ इमरान खान, चलो इमरान खान के पास तो ज़ाहिर है ज़्यादातर जो फोकस है इमरान खान का वो है KP,
केपी में ज़्यादा हुकूमत भी है, ज़ाहिर है फुल फ्लेज हुकूमत है पीटीआई की। केपी में 2 दफ़ा 9 साल से समझे हुकूमत है पीटीआई की, और कारकुनान भी है केपी में इमरान खान के। लेकिन पंजाब से भी कुछ लोग आएंगे, यकीनी तौर पर आएंगे, पंजाब में भी इनकी हुकूमत है। सिंध में तो पीटीआई इतनी नहीं है, ज़ाहिर है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि पीपल्स पार्टी से भी यानी सिंध हुकूमत से भी मदद ली जाएगी, पुलिस की, फोर्सेस की, सिक्योरिटी की, और एफसी से भी, रेंजर से भी। वफाकी पुलिस तो है ही, बाकी 3 सूबों में समझे 2 सूबों में तो इमरान खान की हुकूमत है, पंजाब में और केपी में। तो सिंध से मदद ली जाएगी, रेंजर से, एफसी से, और 30,000 अहलकार इस्लामाबाद में तैनात किए जाएंगे धरने को नाकाम बनाने के लिए, रोकने के लिए। तो तय ये हुआ है कि इमरान खान को किसी सूरत इस्लामाबाद में ही, शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और शहरियों की जो स्कूल हैं या हस्पतालें हैं या रोड रास्ते हैं वो उनको यकीनी बनाया जाएगा कि वो खुले रहें। शहरियों की नकलो हरकत जो है वो अपनी चलती रहे, जारी रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई खलल ना हो, और ये कोशिश की जाएगी। लेकिन राना सनाउल्लाह ने भरपूर इस दफ़ा तैयारी की है। कुछ दिन पहले भी राना सनाउल्लाह ने कहा था, इमरान खान के एक एहतजाज पे जो कॉल दी थी सैटरडे के दिन, पिछले सैटरडे को, तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान ने कहा था कि भाई मैं सैटरडे को पब्लिक का जज्बा देखकर, क्राउड देखकर फिर मैं फ़ैसला करूँगा। तो क्राउड तो ठुस था, उसकी तादाद भी राना सनाउल्लाह ने जारी कर दी थी। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई अगर इस तरह की तैयारी है इमरान खान की तो फिर हमारी तैयारी तो ज़ाया हो गई, क्योंकि हमने तो भरपूर तैयारी कर रखी है इमरान खान को रगड़ा देने के लिए या पीटीआई को रगड़ा देने के लिए, रोकने के लिए। तो इमरान खान अब देखते हैं वाकई लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं, जिसको हुकूमत कह रही है कि इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अता तारड़ ने, और उन्होंने कहा कि इमरान खान लश्कर कुशी करना चाहते हैं। ज़ाहिर है ये लश्कर कुशी होती है अगर असलहा लेकर आएंगे, और जिस तरह 25 मई को रिपोर्ट्स थी, ये रिपोर्ट हुआ था कि जी भारी और ख़तरनाक किस्म का वेपन्स जो हैं, असलहा जो है केपीके से लाया गया था धरने में, जिसकी इतला मिली थी इदारों को भी शायद, या पुलिस को, या राना सनाउल्लाह को, या बहरहाल इन्होंने उनको वापस कर दिया था और रगड़ा दे दिया था इमरान खान को और पीटीआई के कारकुनों को। लेकिन इमरान खान अगर वाकई असलहा लेकर आएंगे तो फिर कौन इमरान खान को सपोर्ट करेगा। और हाँ, पुरअमन एहतजाज इमरान खान का भी हक़ है, हर किसी का हक़ है, लेकिन हुकूमत ये समझ रही है, हुकूमत का ख्याल ये है कि इमरान खान 25 मई की तरह अभी भी भरपूर तैयारी कर रही हैं मुसल्लह लोग लाने की, ताकि इस्लामाबाद में खून खराबा किया जा सके। ये हुकूमत का खदशा है हुकूमत को। और पिछली भी 25 मई को भी ये रिपोर्ट्स आई थी कि असलहा भी लाया गया था। तो अगर इमरान खान वाकई मुसल्लह लोगों को लाते हैं अपने लॉन्ग मार्च में, तो फिर तो राना सनाउल्लाह और कानून जो है वो हरकत में आएगा, उनको रोकेगा और उनको नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन रेड जोन में तो बिल्कुल भी नहीं आने दिया जाएगा। रेड जोन में सिक्योरिटी फ़ौज के हवाले की जाएगी, ये फ़ैसला हुआ है। और बाकी इस्लामाबाद में भी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भाई इस लॉन्ग मार्च को, इमरान खान को और लॉन्ग मार्च को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।